हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, जो 1997 से 2020 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को इंक्लूड किया गया है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मीन्स होता है डेट नेवर फेल्स, ऑलवेज डूइंग व्हाट इट इज़ सपोज टू। यानी कि ऐसा कार्य जो कभी करने में फेल नहीं होते, वे जो मानते हैं उसी को करते हैं, यानी कि गलत नहीं होते, जिसे अचूक बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा मिसोजिनिस्ट, ए पर्सन हु डिसलाइक वोमेन। स्त्री जाति से द्वेष करने वाला व्यक्ति को मिसोजिनिस्ट कहते हैं। और उसके बाद है फिलेंथ्रोपिस्ट, ए रिच पर्सन हु हेल्प द पुअर एंड दोज इन नीडी स्पेशली बाय द गिविंग मनी। जनहितैषी उसे फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। उसके बाद है मिस एंथ्रोपिस्ट। मिस एंथ्रोपिस्ट मतलब होता है ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपुल। मानव द्वेषी, जो लोगों से क्या करें, द्वेष करें। उसके बाद आता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मीन्स ए सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट इन विच देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल हु आर नॉट इलेक्टेड। नौकरशाही, नौकरशाही को हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद अगला वर्ड है कैनिबल। कैनिबल मीन्स होता है ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, नर भक्षक, यानी कि जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है उसे कैनिबल बोलते हैं। उसके बाद अगला है क्लोस्ट्रोफोबिया। इसका मतलब होता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। न उस इसका मतलब होता है छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर होना। अगर किसी को जैसे छोटे से संदूक जैसे जगह पे सिर्फ शरीर उसमें रह पाए, इतना ही जगह दे दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत अत्यधिक डर जाएगा। उसी को बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा है पहला इस पे इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु थिंक्स ही शी इज बेटर देन other people and who thinks and talk too much about himself herself। अहमवादी उसे इगोइस्ट बोलते हैं। इलीजी, उसके बाद आता है इलीजी, ए पोयम सॉन्ग डेट एक्सप्रेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबॉडी हु हैज डाइड। यानी कि शोक गीत, मरणोपरांत जो गीत गाया जाता है उसे ही इलीजी बोलते हैं। उसके बाद आता है एपिलॉग। एपिलॉग मतलब होता है ए स्पीच डेट एंड ऑफ ए प्ले, बुक्स आर फिल्म्स, मूवी डेट कमेंट्स ऑन आर एक्ट्स एज ए कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड। उपसंहार बोलते हैं एपिलॉग को। उसके बाद आता है एपिटाफ, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन, समाधि लेख। एपिटाफ मतलब जो समाधियों पे लिखा जाता लेख होता है ना, वही एपिटाफ कहलाता है। उसके बाद आता है फास्टिडियस। फास्टिडियस मीन्स होता है बीइंग केयरफुल डेट एवरी डिटेल्स इज करेक्ट, नॉट लाइकिंग थिंग टू बी डायर्टी अनटाइडी, जिसे हम बोलते हैं दुराध्य। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इनइविटेबल। इनइविटेबल मीन्स होता है डेट यू कैन नॉट अवॉइड, प्रिवेंट प्रिवेंट डेट यू कैन नॉट अवॉइड या प्रिवेंट, इसे बोलते हैं अपरिहार्य। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा फिर से इपिटाफ है, उसे क्या बोलेंगे, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन, समाधि लेख। फास्टिडियोस का हो गया दुराधार्य। इनिविटेबल हो गया डेट यू कैन नॉट अवॉइड या प्रिवेंट, अपरिहार्य। उसके बाद आता है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची मीन्स होता है ए फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट इन विच ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ए पीपुल होल्ड ऑल द पावर। यानी कि कुलीन तंत्र, ऐसा गवर्नमेंट जो छोटे लोगों द्वारा, यानी कि छोटे समूह के द्वारा पावर को रखा जाता है, उसे कुलीन तंत्र कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट उसे बोलते हैं ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग टू बी सक्सेसफुल, जिसे हम आशावादी बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट हमने हमारा पेनेसिया। पेनेसिया मीन्स होता है रामबाण, यानी कि समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ए पार्टिकुलर सिचुएशन, उसे पेनेसिया बोलते हैं। उसके बाद आता है अल्ट्रुइस्ट, somebody who makes charitable donations intended to increase human well-being। परोपकारी सिद्धांतों वाला, उसे बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। उसका नेक्स्ट पे जाते हैं
अरिस्टोक्रेसी, श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन। द रूल बाय नोबल, महान लोगों के द्वारा शासन को हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ द हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। एथिस्ट, एथिस्ट होता है नास्तिक, ए पर्सन हु बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे लोग जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे विश्वास नहीं करते उसे बोलते हैं एथिस्ट। उसके बाद आता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विथ ए स्पेशल पेन ब्रश। सुलेख, कैलीग्राफी सुलेख को बोलते हैं जो हाथ के द्वारा लिखा जाता है अच्छे राइटिंग में। उसके बाद आता है अगला कोनवाइजर। कोनवाइजर मीन्स होता है एन एक्सपर्ट ऑन मैटर इन्वॉल्विंग द जजमेंट, ब्यूटी, क्वालिटी आर स्किल इन द आर्ट, फूड आर म्यूजिक। विशेषज्ञ, कोनवाइजर। उसके बाद आता है फैटलिस्ट, भाग्यवादी, ए पर्सन हु बिलीव दैट इवेंट आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। यानी कि भाग्यवादी जो होते हैं उसे ही फैटलिस्ट कहते हैं। उसके बाद आता है इनविंसिबल, टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड, चेंज्ड, अजय, इनविंसिबल, जिसे हराया न जा सके, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं ऐसे लोग, उसे अजय कहते हैं। उसके बाद आता है मर्सिनरी। मर्सिनरी मीन्स होता है ए सोल्डर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट। किराए का टट्टू इसे बोलते हैं, जो किराए पर काम करता है उसे ही मर्सिनरी बोलते हैं। उसके बाद आता है एसेटिक। एसेटिक मतलब होता है ए पर्सन हु लिव्स इन ए सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लीजर स्पेशली फॉर रिलीजियन रीजन। मॉन्क्स, हॉर्मिट, सेंट आदि जो होते हैं तपस्वी लोग उसे ही एसेटिक बोलते हैं, एसेटिक्स। उसके बाद आता है कार्निवोरस, एनिमल दैट ईट मीट, ऐसा जानवर जो मीट को खाते हैं उसे ही मांसभक्षी बोलते हैं, कैनिवोरस बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कार्टोग्राफी, द आर्ट आर प्रोसेस ऑफ ड्राइंग आर मेकिंग मैप, मानचित्रकारी को कार्टोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद अगला है हमारा इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। शब्द व्युत्पत्ति, ऐसे जिसे मतलब वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है उसके बारे में उसकी हिस्ट्री जानना ही क्या कहलाता है, इटिमोलॉजी। उसके बाद आता है होमोसाइड, द क्राइम ऑफ किलिंग समबॉडी डेलिब्रेटली, मानव हत्या, ऐसा जो किलिंग हो, ऐसा मारना जो जानबूझकर किसी को मारते हैं उसे ही होमिसाइड कहते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मीन्स होता है ए पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ, इस्टेब्लिश कस्टम्स एंड आइडियाज, रिवाज तोड़ने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। उसके बाद आता है इलिजिबल। इलिजिबल मीन्स डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल टू रीड, मतलब जो पढ़ने में अयोग्य हो, जो पढ़ना संभव नहीं है उसे ही अस्पष्ट करते हैं, इलिजिबल कहते हैं। उसके बाद आता है इनकॉरिजिबल, हैविंग बैड हैबिट विच कैन नॉट बी चेंज और इम्प्रूव, ऐसा आदत जो जिसे सुधारा न जा सके उसे असंशोधनीय, इनकरेजिबल बोलते हैं। इंसोम्निया, इंसोम्निया मीन्स होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, अनिद्रा, जो सोने में अयोग्य, इंसोम्निया। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म मीन्स होता है गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर ओन फैमिली ऑफ इफ यू आर इन ए पोजिशन ऑफ पावर स्पेशली बाई गिविंग देम जॉब, ऐसे मतलब लाभ जो अपने फैमिली या रिश्तेदारों को अपने पोजीशन की वजह से दिया जाता है उसी को हम नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजावाद। ओब्सलेट, ओब्सलेट मीन्स होता है नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, अप्रचलित, उसे अब ओब्सलेट कहते हैं। ओब्सोलेट मतलब होता है कि काफ़ी प्राचीन पुरानी चीज़ है जो अब यूज में नहीं है। उसके बाद आता है पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड मीन्स होता है द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, पिता का वध पैट्रिसाइड कहलाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 सीरीज है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है हमारा यहाँ पे, पहला है स्टोइक। स्टोइक मीन्स क्या होता है, ए पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग शोइंग व्हाट दे आर फील, ऐसा व्यक्ति जो अपने जो दर्द है उसे, अपनी जो परेशानी है बिना किसी को शिकायत किए, बिना किसी को दिखाए
अपनी फीलिंग को रखता है अपने पास, उसे ही स्टोइक कहते हैं। उसे अगर हिंदी में बोले तो उदासीन। ऐसे व्यक्ति जो अपनी सारी दुखों को अपने पास रखता है, किससे कहता नहीं है, उसे बोलते हैं स्टोइक। उसके बाद दूसरा है हमारा एलियन। एलियन क्या होता है? होस्टाइल, स्ट्रेंजर एंड फ्राइटनिंग, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू। विदेशी, एलियन बोलते हैं विदेशी लोगों को जो दूसरे देशों से यहाँ आते हैं। अमेच्योर, अमेच्योर मतलब होता है ए पर्सन हु लाइक्स टू टेक एन पार्ट इन स्पोर्ट अदर एक्टिविटी फॉर इंजॉयमेंट नॉट एज ए जॉब। ऐसे लोग जो पसंद करते हैं स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना सिर्फ इंजॉय के तौर पे, अपना जॉब की तरह नहीं। जैसे विराट कोहली हुआ तो विराट कोहली का ये जॉब हो गया, और हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो बस ये हमारा एक तरह से इंजॉय के लिए खेलते हैं। तो हम ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? अमेच्योर, शौकीन व्यक्ति। उसके बाद आता है एमनेसिया। एमनेसिया मीन्स होता है ए मेडिकल कंडीशन इन विच समबॉडी पार्टली कंप्लीटली लॉसेस हिज मेमोरी। ऐसे समय में जैसे लोग अपना मेमोरी को खो देते हैं, ऐसे बीमारी को हम क्या बोलते हैं? एमनेसिया बोलते हैं, भूलने की बीमारी होती है। अनार्ची, अनार्की मीन्स होता है ए सिचुएशन इन ए कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन इटीसी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल। ऐसा रूल, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सिचुएशन हो जाता है कि जो किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं हो पाता, उसे ही हम अनार्की बोलते हैं। हिंदी में बोले तो अराजकता होता है। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम्स एंड बिलीफ्स। मनुष्य जाति का विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अर्चीव्स। अर्चीव्स मीन्स होता है एक कलेक्शन, अर्चीव्स, अर्चीव्स मीन्स होता है एक कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट फैमिली ए प्लेस आर एन ऑर्गेनाइजेशन। अभिलेखागार, ऐसे जगह जहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे ही अर्चीव बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स होता है डेट कैन बी बिलीव आर ट्रस्टेड, ऐसे जिस पे विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, क्रेडिबल उसको बोला जाता है। इफेमिनेट, इफेमिनेट मीन्स होता है लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक वोमेन ए गर्ल। ऐसा ऐसा बिहेवियर जो लड़कियों और औरतों की तरह बिहेव करे, उसे ही हम बोलते हैं नारी जैसा, इफेमिनेट बोलते हैं उसको। इसके बाद आता है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट में तो होता है ए पर्सन हु इज सपोर्ट द बिलीफ दैट वोमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी एज ए मैन। ऐसा व्यक्ति जो कहे, विश्वास करे कि लड़कियां जो होती हैं, जो औरतें होती हैं, सेम अधिकार रखती हैं जितना कि मनुष्य रखते हैं, उसे ही बोलते हैं फेमिनिस्ट, नारीवादी। नारीवादी इसे बोलते हैं। जेनोसाइड, जेनोसाइड में होता है द मर्डर ऑफ होल रेस आर ए ग्रुप ऑफ ए पीपुल। नरसंहार, जेनोसाइड, यानी कि एक ही रेस के लोगों को मार देना, उसे ही जेनोसाइड कहते हैं। गलीबल, गलीबल मीन्स होता है इजिली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बिंग टू ट्रस्टिंग, आसानी से धोखा खाने वाला, जिसे हम गलीबल बोलते हैं, भोला भाला, यानी कि जिसे हम आसानी से धोखा दे सके, विश्वास जल्दी लोगों पे कर लेते हैं गलीबल लोग। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है होनोरेरियम। होनोरेरियम मीन्स होता है ए पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, ए फीस पेड फॉर ए नॉमिनली फ्री सर्विस। मानदेय, होनोरियम मीन्स मानदेय। फिर उसके बाद आता है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मीन्स होता है पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समबॉडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपुल। ढोंगी लोग, ऐसे लोगों को इम्पोस्टर कहते हैं। उसके बाद होता है इंसॉल्वेंट, ए पर्सन नॉट बिहेविंग एनफ टू पे व्हाट ही ओज। दिवालिया लोगों को इंसॉल्वेंट कहते हैं, इसे बैंकरप्ट भी बोला जाता है। उसके बाद आता है इटिनररी। इटिनररी मीन्स होता है प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूड द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट। यात्रा कार्यक्रम, इटिनररी। उसके बाद आता है मोनार्की। मोनार्की मीन्स होता है सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट बाय ए किंग, ए क्वीन, यानी कि राजतंत्र, राजा के द्वारा शासन, मोनार्की कहलाता है। उसके बाद आता है ओबिचुरी। ओबिचुरी मीन्स होता है ए नोटिस ऑफ ए समवन डेथ विथ हिज लाइफ एंड अचीवमेंट, शोक संदेश, ओबिचुरी कहलाता है। उसके बाद आता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मीन्स होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड, यानी कि पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपुल ऑफ ए कंट्री,
धनिक तंत्र, धनी धनी लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट मीन्स होता है पर्सन हु नोज यूज राइट इन ए मोर देन वन लैंग्वेज। बहुभाषी पॉलीग्लॉट कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो एक से अधिक लैंग्वेज को जानता हो, लिखना पढ़ना, उसे ही पॉलीग्लॉट बोलते हैं। उसके बाद आता है साइनक्योर। साइनक्योर मीन्स होता है ए जॉब डेट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व लिटिल नो वर्क। ऐसा पद जिसमें वेतन मिले परंतु कुछ काम न करना पड़े, उसे ही हम बोलते हैं साइनक्योर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एमनेस्टी। एमनेस्टी मीन्स होता है एन ऑफिशियल स्टेटमेंट डेट अलाउज पीपुल who have been put in the prison for crimes against the state to go free। राज क्षमा एमनेस्टी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्वेटिक, ग्रोइंग आर लिविंग इन ए नियर वाटर, आर नियर वाटर। जलीय, जलीय पशु पक्षियों को क्या बोलते हैं? एक्वेटिक, जो जल में रहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में होता है द स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ द पास्ट एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द हिस्ट्री by examining the remaining of building and object found in the ground। पुरातत्व को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। उसके बाद आता है बायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स होता है द स्टोरी ऑफ पर्सन लाइफ रिटन बाय समबॉडी एल्स। जीवनी को हम बायोग्राफी कहते हैं। उसके बाद आता है सैनिक। सैनिक मीन्स होता है समवन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव ऑफ द अदर, इज कॉल्ड निंदक। सैनिक मीन्स निंदक। उसके बाद आता है इमिग्रांट। इमिग्रांट मीन्स होता है ए पर्सन हु लिव हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। उत्प्रवासी। इमिग्रांट मतलब देखिए जो अपने देश को छोड़कर चले जाते हैं उन्हें इमिग्रांट कहते हैं। उसके बाद एक आता है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मीन्स होता है स्पोकन डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट प्रिपरेशन। बिना तैयारी के बोलने को हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। फिर एक आता है फेनेटिक। फेनेटिक मीन्स होता है कट्टर, एक्सट्रीमली इंथुजिज्म अबाउट वंस बिलीव। दूसरे लोगों के विश्वास पे एक्सट्रीमली कट्टरपंथी दिखाना, कट्टरता कहलाता है, फाइनेटिक कहलाता है। नेक्स्ट अब हमारा वर्ड आ रहा है हर्मिट। हर्मिट मीन्स होता है साधु, सन्यासी। ए पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजन्स लिव ए वेरी सिंपल लाइफ एलोन एंड डज नॉट मीट टॉक टू अदर पीपल। ऐसे लोग जो दूसरे से लोगों नहीं मिलते हैं और अपने धार्मिक कारणों से, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एकांतवासी, हर्मिट, सन्यासी जिसे बोलते हैं, साधु संत वगैरह लोग। उसके बाद आता है लेप्टोमानिया। लेप्टोमानिया में होता है ए मेंटल इलनेस इन विच समबॉडी हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर विच दे कैन नॉट कंट्रोल टू स्टील थिंग्स। चोरी करने की बीमारी लेप्टोमानिया कहलाता है। उसके बाद आता है नोटोरियस। नोटोरियस मींस वेल नोन फॉर बीइंग बैड, कुख्यात। ऐसे लोग जो बुरे कर्मों की वजह से फेमस होते हैं उन्हें ही नोटोरियस कहते हैं। उसके बाद आता है न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट मीन्स होता है पर्सन हु कलेक्ट और स्टडी कॉइन्स और मेडल्स। मुद्रा शास्त्री, ऐसे लोग जो मुद्राओं के ज्ञाता होते हैं उन्हें ही न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। उसके बाद आता है ओड। ओड मीन्स होता है ए पोएम दैट स्पीक्स टू ए पर्सन थिंग सेलिब्रेट ए स्पेशल इवेंट। संबोधित गीत, संबोध गीत को बोलते हैं ओड। उसके बाद आता है पीडेंट। पीडेंट मीन्स होता है ए पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स एंड बुक्स लर्निंग देन दे मेरिट। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी लोग बोला जाता है पीडेंट। उसके बाद लास्ट वर्ड है फिलोसफी, फिलोलॉजी, सॉरी फिलोलॉजी है। फिलोलॉजी मीन्स होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और ऑफ ए पार्टिकुलर लैंग्वेज। भाषा शास्त्री को फिलोलॉजी कहलाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला अपना है, पहला जो वर्ड है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मीन्स होता है द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टीडियस प्रोसीजर बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसाइडर कंप्लीटेड। यानी कि ऐसा अत्यधिक कार्य जो पेपर पे किया जाता है ऑफिस में, वैसे पूरा करने के लिए उसे ही हम रेड टेपिज्म कहते हैं, यानी कि लेट लतीफ़ी। नेक्स्ट है रिटिसेंट। रिटिसेंट मीन्स होता है अनविलिंगली टू टेल पीपुल अबाउट थिंग, वन हु स्पीक लेस। ऐसे लोग जो कम बोले या कम बातें करें या किसी के बारे में कम बोलना चाहें उसे हम अल्पभाषी कहते हैं, रिटिसेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैक्रिलेज। सैक्रिलेज मीन्स होता है एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग ए होली थिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट, अपवित्रीकरण।
अपवित्रीकरण को हम कहते हैं सैक्रिलीज। सैक्रिलेज। उसके बाद नेक्स्ट सोनेट। सोनेट मीन्स होता है ए पोएम डेट हैज 40 लाइन्स इच कंटेनिंग 10 syllables एंड फिक्स्ड पैटर्न ऑफ रिम, यानी कि गाथा। गाथा को हम कहते हैं सोनेट। नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बाय रिलीजियस लीडर, यानी कि धर्म शास्त्र के अनुसार जो रूल होता है, जो गवर्नमेंट होता है, उसे ही थियोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जीनोफोबिया। जीनोफोबिया मीन्स होता है ए फियर ऑफ पीपुल फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी कि लोगों के अंदर डर दूसरे देश के लोगों से, उसे ही विदेशी लोगों को न पसंद करना, यानी विदेशी लोगों को देख कर डरना ही जीनोफोबिया कहलाता है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबोलिश। एबोलिश मीन्स होता है फार्मली पुट एन एंड टू सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, यानी कि समाप्त करना। एबोलिश करना। एबोलिश करना मीन्स समाप्त करना, किसी भी इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस कार्य या कोई सिस्टम चल रहा है वो फार्मली रूप से उसे खत्म कर देना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मीन्स होता है ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम, टू डू समथिंग रॉन्ग। ऐसे पर्सन जो दूसरे को गलत कार्य करने में सहायता करते हैं, वैसे लोगों को हम बोलते हैं अकम्प्लिश। अकम्प्लिश स अपराधी। नेक्स्ट वर्ड है एजेंडा। एजेंडा मीन्स होता है ए लिस्ट ऑफ ए आइटम टू बी डिस्कस एट ए मीटिंग। मीटिंग में डिस्कस किए हुए आइटम को, यानी कि सूची को हम कार्य सूची कहते हैं, एजेंडा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एपियरी। एपियरी मीन्स होता है प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसे ही एपियरी कहते हैं, मधुमक्खियों के पालने का स्थान। एक्वेरियम। एक्वेरियम मीन्स होता है ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। ग्लास का टैंक जहाँ पे मछलियाँ और पौधों को रखा जाता है, जलीय पौधों को रखा जाता है, एक्वेरियम कहलाता है। मछली घर एक्वेरियम। एथिज्म। एथिज्म मीन्स होता है द बिलीफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा विश्वास कई लोग रखते हैं कि ईश्वर पे विश्वास ही नहीं होता कि ईश्वर वास्तव में होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं एथिज्म। एथिज्म मीन्स नास्तिकता। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स होता है ए सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। ऐसा राजतंत्र, ऐसा तंत्र जिसमें सिर्फ एक ही लोग का पूरी तरह से पावर हो, उसे ही बोलते हैं एक तंत्र। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवियरी। एवियरी मीन्स होता है प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट। ऐसा स्थान जहाँ बर्ड को रखा जाता है, उसे बोलते हैं हम एवियरी। एवियरी पक्षीशाला। नेक्स्ट वर्ड है बलाड। बलाड मीन्स होता है ए सॉन्ग पोएम डेट टेल्स ए स्टोरी, यानी कि गाथा गीत बलाड कहलाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मीन्स होता है ए लिस्ट ऑफ ए बुक आर आर्टिकल अबाउट ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट आर बाय ए पार्टिकुलर ऑथर, यानी कि ग्रंथ सूची को हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बाइगोट। बाइगोट मीन्स होता है ए पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रांग unreasonable belief or opinions about race, religion, politics, and who will not listen to accept the opinion of anyone who disagree, यानी कि ऐसे लोग जो अपने बातों पे ही विश्वास करते हैं और वो लोग कट्टर होते हैं, दूसरे की बात से असहमत होते हैं, दूसरे की बातें नहीं सुनते, उसे ही बोलते हैं हम लोग बाइगोट, कट्टर व्यक्ति जिसे बोलते हैं रिलीजन को लेकर। उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड बोहेमियन। बोहेमियन मीन्स होता है ए पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद द आर्ट्स, हु लिव्स इन ए वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट फॉलोइंग एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि रूढ़ि मुक्त लोग को हम बोलते हैं बोहेमियन। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स होता है हार्ड बट इजिली ब्रोकन, भंगुर। ऐसी वस्तु जो हार्ड तो हो लेकिन उसे उसके ऊपर प्रहार करने पर वह आसानी से टूट जाए, उसे ही ब्रिटल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चॉफर। चॉफर मीन्स होता है ए पर्सन हु जॉब इज टू ड्राइव ए कार स्पेशली फॉर समबॉडी रिच इम्पोर्टेंट, यानी कि मोटर चालक। चॉफर मीन्स मोटर चालक, जो गाड़ियों को चलाता हो, जो इम्पोर्टेंट या धनी लोगों का गाड़ियों को चलाता है, उसे ही चॉफर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कास्मोपोलिटन।
कॉस्मोपॉलिटन मीन्स होता है ए पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ऐसे लोग जो बहुत देशों में रह लिए हों या सारे देश उसके एक समान हो, जहाँ मन कर रहा हो वहाँ रह रहा हो, उसे ही बोलते हैं सर्वदेशी, कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स होता है ए कंट्री इन विच ऑल पीपुल ऑफ द कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जनतंत्र, यानी कि लोगों के पास ऐसा पावर होता है कि वो अपने हिसाब से लोगों को चुन सकते हैं शासन चलाने के लिए, उसे ही हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। उसके बाद आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मीन्स होता है ए फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज कंप्लीट पावर ओवर ए कंट्री, स्पेशली वन हु हैज गेन इट यूजिंग मिलिट्री फोर्स। अधिनायकत्व को हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक होता है ए पर्सन हु इज कंसाइडर्ड बाय अदर पीपुल टू बी स्ट्रेंज अनयूजुअल, यानी कि सनकी लोग को हम इसेंट्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी मीन्स होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि जो कीड़े फतिंगों का अध्ययन को हम बोलते हैं इंटेमोलॉजी, कीट विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है एपिक्योर। एपिक्योर मीन्स होता है ए पर्सन हु एंजॉयज फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी एंड नोज ए लॉट अबाउट इट, यानी कि भोग विलासी, ऐसे लोगों को हम एपिक्योर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी मीन्स होता है द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपेरिजन ऑफ ए ह्यूमन रेस, यानी कि मानव जाति का विज्ञान जो होता है हम एंथेमोलॉजी बोलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एथनोलॉजी हो ही गया हमारा। एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मीन्स होता है टू ऑफिशियली स्टेट दैट समबॉडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट ही हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर, यानी कि बरी करना, यानी कि ऑफिशियली रूप से किसी लोगों पे हम लोग अपराधी ठहरा देते हैं, निर्देश वो उसको सूचित कर देते हैं कि ये अपराधी है, लेकिन वो वास्तव में होता नहीं है, उस यानी कि उसके ऊपर ब्लेम लगा होता है, उसी को बोलते हैं एक्सोनरेट। उसके बाद आता है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है spending a lot of more money using a lot of more of something that you can afford or then is a necessary, यानी कि फिजूल खर्च को हम एक्स्ट्रावेगेंट करते हैं, यानी कि जैसे हमने जो चीज़ें ज़रूरत नहीं होता तो भी हम लोग पैसा उस पर खर्च कर देते हैं, उसी को फिजूल खर्च कहते हैं, जो हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं है, बस शौक से। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है फौना। फौना मीन्स होता है ऑल द एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया आर इन ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री, पशु वर्ग। नेक्स्ट है फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड मीन्स होता है द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर एंड सिस्टर, भातृघातक, यानी कि भाई और बहनों की हत्या को हम क्या बोलते हैं, फ्रेट्रीसाइड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ग्लूटन। ग्लूटन मीन्स होता है पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाना खाए उसी को ग्लूटन कहते हैं, यानी कि खाऊं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइपोकोन्ड्रियक। हाइपोकोन्ड्रियक मीन्स होता है वरीड ऑल द टाइम अबाउट योर हेल्थ एंड बिलीविंग दैट यू आर ए इल, सिक व्हेन देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू, यानी कि ऐसे लोग होते हैं जो अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये सोच विश्वास रखते हैं कहीं हम बीमार ना हो जाएं, यानी हमेशा वो अपने बीमारी की सोचते हैं कहीं हम बीमार ना पड़ जाए, और वो बीमार पड़ जाते हैं और उनके साथ जबकि गलत नहीं होता, बस वो मानसिक बीमारी होती है, उसे ही बोलते हैं रोग भ्रमी, यानी कि उनको भ्रम हो जाता है कि मेरे अंदर रोग है। उसके बाद आता है हाइपोक्रीट। हाइपोक्रीट मीन्स होता है ए पर्सन हु प्रिटेंड टू हैज मोरल स्टैंडर्ड ओपिनियन दैट दे डू नॉट एक्चुअली हैव, यानी कि पाखंडी लोग। नेक्स्ट है इमिग्रांट। इमिग्रांट मीन्स होता है ए पर्सन हु कम्स टू ए कंट्री वेयर देयर वी आर नॉट बोर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर, अप्रवासी लोगों को इमिग्रांट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इनऑडिबल। इनऑडिबल मीन्स होता है डेट यू कैन नॉट हियर, जिसे सुना न जा सके उसे इनऑडिबल कहते हैं, अश्राव्य। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स होता है इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी कि असंभव, यानी कि जिसे हम विश्वास करने में कठिनाई हो, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है
इंडिफेटिगेबल, इंडिफेटिगेबल मीन्स होता है नेवर गिव अप, यानी कि जिसे कभी ना छोड़ा जाए। आर गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि जो चीज़ हम करते हैं उससे थकते नहीं हैं, यानी कि कभी उस चीज़ को छोड़ते नहीं, जो हमें काम करना है उसे पूरा करना ही है, यानी कि अथक। इंडिफेटिगेबल मीन्स होता है अथक। उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड इंडिजीनियस। इंडिजीनियस मीन्स होता है originating or occurring naturally in the place or country where found। नेटिव स्वदेशी लोगों को इंडिजिनियस कहते हैं। देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज 4 है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला हमारा जो वर्ड है वो है इन इंटी स्टेट। इंटी स्टेट में से होता है हैविंग मेड नो लीगल विल, यानी कि बिना वसीयतनामा मारा हुआ। नेक्स्ट है हमारा लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर मीन्स होता है ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरीज, यानी कि कोशकार, यानी कि जो ऐसे लोग जो अपने डिक्शनरीज को लिखते हो या उसे सुधारते हो उसी को लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट है मेनू स्क्रिप्ट। मेनू स्क्रिप्ट में तो होता है ए कॉपी ऑफ ए बुक, पीस ऑफ म्यूजिक, इट इज बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, यानी कि किसी बुक का कॉपी करना या किसी म्यूजिक का कॉपी करना जब उसे प्रिंट करवाया जाता है, यानी कि रिलीज किया जाता है, हस्तलिपि कहलाता है, हाथ से लिखा हुआ मेनू स्क्रिप्ट। उसके बाद नेक्स्ट है मार्टायर। मार्टायर मीन्स होता है ए पर्सन हु हैज सफर वेरी मच आर स्किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीफ्स, यानी कि ऐसे लोगों को हम शहीद बोलते हैं जो अपने देश के लिए या अपनी धर्म के लिए मर जाते हैं, उसे हम बोलते हैं मर्टायर। नेक्स्ट है हमारे मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड मीन्स होता है द किलिंग ऑफ वंस मदर, मातृ हत्या, यानी कि अपनी खुद के माता की हत्या कर देना ही मैट्रिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट है मॉर्चुअरी। मॉर्चुअरी मीन्स होता है ए प्लेस रूम बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर दे आर ब्यूरिड क्रिमिटेड, यानी कि ऐसा स्थान या ऐसे बिल्डिंग जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है उसे जराने से पहले या उसे क्रिमिटेड करने से पहले, उसे बोलते हैं हम सबग्रे। नेक्स्ट है हमारा नैर्सिसिस्ट। नैरिसिसिस्ट नार्सिसिस्ट मीन्स होता है ए पर्सन हु एडमायर हिमसेल्फ हरसेल्फ टू मच स्पेशली हिज अपीयरेंस, यानी कि ऐसे लोग जो खुद को ही स्वयं से ही बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, खुद को प्रशंसा करते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं आत्मरिक, आत्मर्तिक। उसके बाद आता है नेक्स्ट ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मीन्स होता है ईटिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड प्लांट एंड मीट, यानी कि जो ऐसे लोग या ऐसे पशु पक्षी जो सभी तरह के फूड को खाते हो, जैसे पौधों को भी और मीट को भी, उसे सर्वभक्षक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओपेक। ओपेक मीन्स होता है नॉट क्लियर इनफ टू सी, अलाउ लाइट थ्रो, अपारदर्शक, यानी कि ऐसा वस्तु जिससे हमारा प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसे हम ओपेक कहते हैं। नेक्स्ट है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट होता है ए पर्सन हु बिलीव दैट वार एंड वायलेंस और ऑलवेज रॉन्ग, ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं कि जो वायलेंट है या वार है, युद्ध है, ये हमेशा गलत ही होता है, ऐसे लोगों को हम शांतिवादी कहते हैं, पैसिफिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैरेबल। पैरेबल मीन्स होता है ए शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेज ए स्पिरिचुअल लेसन, स्पेशली वन ऑफ दोज टोल्ड बाय जीसस एज रिकॉर्डेड इन द बाइबल, ऐसी छोटी स्टोरी जो स्पिरिचुअली हमें सिखाए कुछ, ऐसे इसे लेसन को हम बोलते हैं नीति कथा। नीति कथा पैरेबल। नेक्स्ट फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन मीन्स होता है ए पर्सन हु डज नॉट लाइक अंडरस्टैंड आर्ट लिटरेचर म्यूजिक, ऐसे पर्सन जो पसंद नहीं करता है या नहीं समझता है आर्ट और लिटरेचर को, यानी कि ऐसे लोगों को फिलिस्टाइन कहते हैं, अशिक्षित कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म मीन्स होता है एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन आइडियाज वर्ड्स आर वर्क एंड प्रिटेंड दैट दे आर योर ओन, ऐसे लोग जो दूसरे लोगों के आइडियाज को, वर्ड को, शब्द को और कार्य को क्या करें, कॉपी करते हैं, और वो ऐसे बहाना बनाते हैं कि ये जो कंटेंट है उनका है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं प्लेगियरिज्म। साहित्यिक चोर।
नेक्स्ट वर्ड है पोलीगेमी। पोलीगेमी मीन्स होता है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में एक से अधिक वाइफ को रखना है। ये हमें क्या बोलते हैं उसको, हम उसको पोलीगेमी बोलते हैं, बहुविवाह। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, यानी कि साइंटिफिक तरह से माइंड के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेक्ल्यूस। रिक्ल्यूस मीन्स होता है ए पर्सन हु लिव्स एलोन एंड लाइक टू अवॉइड अदर पीपल, ऐसे लोग जो अकेले में रहना पसंद करते हो और लोगों को क्या करते हो, अवॉइड करते हो, उनसे बचते हो, ऐसे लोगों को वैरागी कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेजिसाइड। रेजिसाइड मीन्स होता है द क्राइम ऑफ किलिंग किंग और क्वीन, यानी कि ऐसा अपराध जो राजा और रानियों की हत्या कर दे उसी को हम बोलते हैं रेजिसाइड, राज हत्या। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैनिटोरियम। सैनिटोरियम मीन्स होता है ए प्लेस लाइक ए हॉस्पिटल वेयर पेशेंट हु हैव ए लास्टिंग इलनेस हु आर गेटिंग बेटर आफ्टर एन इलनेस आर ट्रीटेड, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे मरीजों को रखा जाता है और उन्हें सही किया जाता है, वो अपनी बीमारी को खो देते हैं, यानी कि उससे छुटकारा पा लेते हैं। ऐसे जगह को हम आरोग्य निवास कहते हैं, सैनिटोरियम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स होता है लिविंग एमंग ऑर्डिनरी पीपुल रेदर देन इन ए रिलीजियस कम्युनिटी, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजन आर स्पिरिचुअली मैटर, धर्म निरपेक्ष सेकुलर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है सोलिलोक्वाई। सोलिलोक्वाई मीन्स होता है ए स्पीच इन ए प्ले इन विच कैरेक्टर हु इज एलोन ऑन द स्टेज स्पीक हिज हर थॉट, ऐसा भाषण जो किसी के कैरेक्टर के बारे में बताए या अपने स्टेज पर खुद के बारे में बताए, ऐसे लोग अपने विचारों को बताए, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं आत्म भाषण, यानी कि अपने विचारों को जो रखते हैं उन्हें आत्म भाषण कहते हैं, वो अपने बारे में स्वयं खुद के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सुसाइड। सुसाइड मीन्स होता है द एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ डेलिबरेटली, द एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ डेलिबरेटली, जानबूझकर खुद की हत्या करना ही सुसाइड कहलाता है, आत्महत्या कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मीन्स होता है अलाउंग लाइट टू बे पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट, यानी कि ऐसा लाइट का, प्रकाश का आर पार होना जो बिल्कुल शुद्ध दिखाई न दे, यानी कि हल्का हल्का आर पार करे किसी वस्तु से, उसे ही हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है अलाउिंग यू टू सी थ्रू इट्स ग्लास etc, यानी कि ऐसा चीज जो से हम लोग आर पार देख सके, यानी कि कोई प्रकाश किसी वस्तु से इस पार से उस पार आसानी से हो जाए, ऐसे पदार्थ को हम पारदर्शक यानी कि ट्रांसपेरेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेथ। रेथ मीन्स होता है एन अरेंजमेंट ऑफ ए फ्लावर एंड लीव्स इन ए सर्कल प्लेस ऑन ए ग्रेव वर्न ऑन हेड हंग ऑन डोर्स एज क्रिसमस डेकोरेशन, पुष्पांजलि रेत कहते हैं। जैसे घरों में कभी कभी त्योहार आता है तो लोग अपने दरवाजों पे पत्तियों से सजा देते हैं, या शादी ब्याह में अक्सर देखे होंगे कि पत्तियों से कहीं कहीं सजाया जाता है, ऐसे चीज़ों को हम रेत कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स होता है टू गिव अप द पोजिशन ऑफ बिंग किंग क्वीन, यानी कि त्यागना, ऐसी चीज़ों को त्याग कर देना, या तो राजा रानी अपने पद को त्याग कर देते हैं, या जो नौकरी करते हैं वो अपने पद को त्याग देते हैं, तो उसे रिजाइन कहते हैं। और ये इसको अगर अपने पद से किसी तरह से कोई पोजीशन है आपका, उसको त्यागते हैं तो उसको एब्डिकेट कहते हैं, जैसे राजा और रानी अपने पद को त्याग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एफेबल। एफेबल मीन्स होता है प्लीजेंट, फ्रेंडली एंड इजिली टू टॉक टू, यानी कि ऐसी चीज़ें जो फ्रेंडली, किसी से हम इजी टॉक कर सकते हैं, मिलनसार लोग जैसे, उसे हम बोलते हैं एफेबल। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स होता है एबल टू यूज बोथ हैंड इक्वली वेल, ऐसे लोग होते हैं जो दोनों अपने हाथों को बराबर बराबर तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसे लोगों को एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, उभय हस्त
दोनों हाथ का कुशलता से उपयोग करने वाला। उसके बाद होता है एम्फीबियन। एम्फीबियन मीन्स होता है एनी एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ए कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट टिपिकली लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर। ऐसा जानवर जो दोनों जगहों पे जैसे जमीन पे और पानी दोनों में रह लेते हैं उन्हें एम्फीबियन कहते हैं, उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट मीन्स होता है ए पर्सन हु बिलीव दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। ऐसे लोग जो ये विश्वास रखते हैं कि कोई कानून और सरकार की जरूरत नहीं होती, ऐसे लोगों को हम अनार्किस्ट बोलते हैं, अराजकतावादी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपाथी। अपाथी मीन्स होता है the feeling of not being interested in or enthusiastic, यानी कि उदासीनता, ऐसे को हम बोलते हैं एपैथी। नेक्स्ट वर्ड है आर्किपेलागो। आर्किपेलागो मीन्स होता है ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइसलैंड, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है और कई आइलैंड होते हैं, ऐसे जगहों को हम द्वीप समूह कहते हैं, आर्किपेलागो कहते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है एसाइलम। एसाइलम मीन्स होता है प्रोटेक्शन दैट ए गवर्नमेंट गिव्स टू ए पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री बिकॉज दे वीआर इन डेंजर फॉर पॉलिटिकल रीजन। ए हॉस्पिटल वेयर पीपल whom we are mentally ill could be cared for often for a long time। ऐसे स्थान जैसे किसी देश से किसी को किसी रीजन से निकाल दिया जाता है या किसी रीजन से वो अपना देश छोड़ के किसी और देश में सेटल हो जाता है, ऐसे ऐसे जगहों को हम बोलते हैं शरण स्थल, एसाइलम। या नेक्स्ट होता है जो मेंटली इल होते हैं और उनका किसी स्थान पे केयर किया जाता है, उनका देखभाल किया जाता है, ऐसे जगह को हम एसाइलम कहते हैं। या तो शरण स्थल बोलिए या अस्पताल बोलिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑडिबल। ऑडिबल मीन्स होता है डेट कैन बी हियर्ड क्लियरली, यानी जिसे आसानी से सुना जा सके, साफ साफ सुना जा सके, उसे ही बोल लेते हैं सुनाई देने योग्य, यानी कि ऑडिबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मीन्स होता है मेड और डन इन द ट्रेडिशन आर ओरिजिनल वे, यानी कि विश्वसनीयता ऑथेंटिक कहलाता है। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है बायोग्राफी ऑफ योर सेल्फ, यानी कि स्वयं का बायोग्राफी, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी होता है बिहेवियर लैंग्वेज दैट इंसल्ट शोज ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड रिलीजन, यानी कि ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो इंसल्ट करे किसी को, ऐसा बिहेवियर या किसी ईश्वर या रिलीजन की निंदा करे, रिस्पेक्ट ना करे, रिस्पेक्ट की कमी हो, उसे ही ब्लेस्फेमी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कार्निवोर। कार्निवोर मीन्स होता है इट्स द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि दूसरे जानवरों के फ्लेश को खाना, यानी कि उसके मीट को खाना ही क्या कहलाता है, मांस भक्षी, कार्निवोर या कार्निवोरस भी बोलते हैं। उसके बाद आता है कैटलॉग। कैटलॉग मीन्स होता है एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम फॉर एग्जांपल ऑफ थिंग दैट पीपल कैन लुक एट बाई। ऐसी आइटम की चीज़ें जिससे हमें सूची तैयार की हो कोई सामान लाने के लिए या लोगों को वस्तु दिखाने के लिए, उसे हम कैटलॉग बोलते हैं। ओके, अगर थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।